ये कहानी शुरू होती है फिलाडेल्फिया से, जहां पर ब्रैड पिट, जिनका नाम गैरी लेन होता है, वो अपनी पत्नी और अपनी दो बेटियों के साथ रहते हैं। गैरी लेन यानी कि ब्रैड पिट पहले यूएन में काम करते थे और अब वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। और एक सुबह जब ये अपने परिवार के साथ गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं तो वहां पर सड़क पे बहुत सारा ट्रैफिक होता है और इनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है। तभी ये दिखाते हैं कि वहां पर आर्मी के बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स आना शुरू हो जाते हैं और वहां पर एक बहुत जोरदार ब्लास्ट होता है और लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। और जब गैरी देखते हैं तो वहां पर एक आदमी दूसरे आदमी को काटता है। दरअसल जो आदमी दूसरे आदमी को काट रहा होता है वो एक ज़ॉम्बी होता है और उस ज़ॉम्बी के काटने के 10 सेकंड के अंदर वो दूसरा आदमी भी ज़ॉम्बी बन जाता है। ब्रैड पिट यानी कि गैरी जल्दी से अपनी गाड़ी के अंदर आते हैं, लेकिन वो गाड़ी आगे बढ़ा नहीं सकते क्योंकि चारों तरफ ट्रैफिक है। तभी वहां पर एक ट्रक आता है जो लगातार गाड़ियों को उड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और गैरी अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा लेते हैं और किसी तरह से वहां से निकल जाते हैं। गैरी वहां से निकलने के बाद अपने एक पुराने एम्प्लॉय को, जो कि यूएन में काम करता है, उसको कॉल करता है और वो उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे। वो गैरी से पूछता है क्या तुमने उनको देखा। गैरी बोलता है कि हाँ, बिल्कुल आमने सामने। गैरी उससे बोलता है क्या तुम हमें यहाँ से निकाल सकते हो। वो कहता है हाँ, मैं तुम्हें हर हालत में यहाँ से निकालूंगा, इसलिए नहीं कि तुम मेरे दोस्त हो, बल्कि इसलिए कि हमें तुम्हारी जरूरत है। मैं 1 घंटे में तुम्हें दोबारा कॉल करता हूँ। और वो फोन कट कर देता है और गैरी अपने परिवार के साथ वहां से गाड़ी लेकर एक सुपरमार्केट में पहुंचता है और वहां से वो बहुत सारा खाने का सामान और अपनी बेटी की अस्थमा की दवाई उसमें रख लेता है। और वहां से जब वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर उनकी गाड़ी नहीं होती। उसकी बीवी बोलती है कि हमें सामने वाली बिल्डिंग में जाना चाहिए और बिल्डिंग में जाने से पहले गैरी अपने उसी दोस्त को दोबारा कॉल करता है जो उन्हें वहां से निकालने वाला है और वो कहता है कि हम एक बिल्डिंग में जा रहे हैं, तुम हमें यहाँ से निकाल लेना। वो कहता है कि मैं तुम्हें सुबह यहाँ से निकाल सकता हूँ, तुम टेरिस पर आ जाना। और गैरी अपने परिवार के साथ उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और अंदर पहुंचने के बाद बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो इस पूरे परिवार को मारना चाहते हैं और अगर किसी ने भी किसी को भी काटा तो ये भी ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। लेकिन गैरी अपने परिवार की रक्षा करता है और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और तभी उनकी छोटी बेटी उनसे अलग हो जाती है और वो अपनी छोटी बेटी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और जब उनकी छोटी बेटी की आवाज आती है और उस तरफ जाते हैं तो वो एक कमरे के बाहर खड़ी होती है और उस कमरे के अंदर एक परिवार छुपा होता है। वो दरवाजा खोलते हैं तो वहां पर गैरी का पूरा परिवार होता है और वो गैरी के पूरे परिवार को अंदर बुला लेते हैं। अंदर जाने के बाद गैरी रेडियो चलाता है और रेडियो में पुलिस की इंफॉर्मेशन आती है। वो बताते हैं कि इस शहर में एक अनजाना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और जो भी लोग इस शहर में वो अपने घरों में रहें और 2 से 3 हफ्तों का राशन अपने घर में भर ले। अब गैरी पूरी रात उसी परिवार के साथ उनके घर पर रहता है और सुबह वो उस परिवार को बोलता है कि मैं पहले भी बहुत खतरनाक जगहों पर काम कर चुका हूँ और मेरा अनुभव कहता है कि हमें चलते रहना होगा और तुम हमारे साथ चलो, तभी हमारी जान बच सकती है। लेकिन वो परिवार उसके साथ आने से मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि अगर जाने से पहले तुम कुछ ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। और वो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ सामान वहां से लेकर अपने परिवार के साथ निकल जाता है। बाहर कोई भी नहीं होता और गैरी धीरे धीरे अपने परिवार के साथ ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है क्योंकि सुबह हो चुकी है और उसका दोस्त उसे हेलीकॉप्टर से लेने आने वाला है। तभी ये दिखाते हैं कि जिस परिवार ने इन्हें पूरी रात अपने घर पे रुकवाया होता है उनके दरवाजे पर ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। और यहाँ गैरी जब आगे बढ़ रहा होता है तो एक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। गैरी अपनी बंदूक से उस पर गोली चलाता है और गोली की आवाज सुनकर उस तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। और अब गैरी बहुत तेजी से अपने परिवार के साथ ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उनका पीछा कर रहे होते हैं और गैरी अपने परिवार को आगे भेज देता है। वो सब के सब उस बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाते हैं पर एक ज़ॉम्बी गैरी पर हमला कर देता है और उसे काटने वाला होता है। और अगर इस ज़ॉम्बी ने गैरी को काट लिया तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा और खुद अपने पूरे परिवार का खात्मा कर देगा। अब जब उसे मार रहा होता है तभी पीछे से कोई गोली चलाता है और वहां पर वो बच्चा होता है जिसके परिवार ने गैरी के पूरे परिवार को अपने यहाँ पर आसरा दिया था। अब गैरी वहां से भागकर छत पर पहुंच जाता है और वो उस बिल्डिंग की छत के कोने पर जाकर खड़ा हो जाता है जैसे वो कूदने वाला हो और वो 10 सेकंड्स तक गिनती करता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी के पास आता है। वो बोलता है कि मेरे मुंह में ज़ॉम्बीज का खून चला गया था। उसकी पत्नी कहती है कि तुम ठीक हो। और अब वहां पर वो हेलीकॉप्टर भी आ जाता है जो गैरी और उसके परिवार को बचाने के लिए है और वो गैरी को, उसकी पत्नी को और उसकी दोनों बेटियों को और उस लड़के को जिसने गैरी को बचाया होता है उन सब को लेकर वहां से निकल जाते हैं और इन सब को पानी के एक बहुत बड़े शिप पर लाया जाता है जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। और यहाँ पर गैरी अपने दोस्त से भी मिलता है जिसने इन सब को बचाया है और इसी दोस्त के साथ गैरी यूएन में काम करता था। गैरी का दोस्त बोलता है कि प्रेसिडेंट मर चुका है और ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है और बिजली भी नहीं है। दुनिया की 5% आबादी इसका शिकार हो चुकी है और ये परसेंटेज लगातार बढ़ती जा रही है।
अब इस शिप पर बहुत सारे लोग होते हैं जो इस बीमारी की वैक्सीन बनाना चाहते हैं और इनका मानना है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि ये वायरस सबसे पहले किसे और कहां शुरू हुआ था तो हम इसकी दवा बना सकते हैं। और सबसे पहले इन्हें साउथ कोरिया से एक मेल आया था जिसमें लिखा था ज़ॉम्बीज, और ये यहाँ से एक डॉक्टर को एक टीम के साथ साउथ कोरिया भेज रहे हैं ताकि ये पता लगने के बाद कि वायरस किसे और कैसे हुआ था ये उसकी दवा उसकी वैक्सीन बना सके। और वहां पर एक आर्मी ऑफिसर गैरी को बोलता है कि हम चाहते हैं कि तुम भी इस टीम के साथ जाओ, क्योंकि जब गैरी यूएन में काम करता था तो वो एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर था। पर गैरी मना कर देता है क्योंकि वो अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, उनके साथ रहना चाहता है। वो आर्मी ऑफिसर बोलता है कि अपने चारों तरफ नजर घुमा कर देखो, यहाँ पर जो कोई भी है वो किसी न किसी मकसद के साथ है, और अगर तुम यहाँ पर किसी मकसद से नहीं हो तो तुम इस शिप पर नहीं रह सकते, तुम्हें अपने परिवार के साथ यहाँ से जाना होगा। और गैरी को अब मानना पड़ता है, उसे इस टीम के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं किया तो उसे और उसके परिवार को इस शिप से उतार दिया जाएगा, और इस शिप से बाहर जाने का मतलब है मौत। और इसीलिए गैरी उस टीम के साथ साउथ कोरिया की तरफ निकल पड़ता है। और जब साउथ कोरिया में इनका प्लेन लैंड होता है और ये सब बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो इन सबको मारना चाहते हैं। गैरी उस डॉक्टर को बोलता है कि तुम अंदर जाओ, और जब वो अंदर जा रहा होता है तो गिर जाता है और उसके हाथ में जो पिस्टल होती है उसकी गोली उसी को लग जाती है, और इस तरह से उस डॉक्टर की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं और उनके सामने गैरी और उसकी टीम है, लेकिन इससे पहले कि ये ज़ॉम्बीज इनको मार दे वहां पर और भी बहुत सारे फौजी आ जाते हैं जो वहां पर छुपे हुए होते हैं, और वो इन सब को बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। और जब ये अंदर पहुंचते हैं तो गैरी वहां पर एक आदमी को बताता है कि उसके आने का कारण क्या है, और इसके बाद वो आदमी उसे एक कमरे में ले जाता है जहां पर कई लोग जले हुए होते हैं, और वहीं पर एक बेड पर एक आदमी बंधा भी हुआ होता है। वो कहता है इसको बांधा क्यों था? वो कहता है कि ये फौजी 6 दिन तक गायब हो गया था, और जब गांव वालों को ये मिला तो इसके मुंह से झाग निकल रहा था और ये उन्हें काटने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए गांव वालों ने इसे गोली मारकर एक कमरे में फेंक दिया। और जब डॉक्टर इसे देखने गया तो इसने डॉक्टर को काट लिया, और उसके बाद डॉक्टर वापस यहाँ पर आया और उसने अपने मरीजों पर हमला कर दिया। गैरी कहता है कि ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि ये वायरस सबसे पहले किसको हुआ था, ये तो किसी को भी हो सकता है। वो आदमी कहता है कि इतनी छोटी सी बात पता करने के लिए तुम इतनी दूर तक आ गए। इसके बाद वहीं पर एक फौजी भी होता है जिसके पैर में कुछ चोट लगी होती है, वो लंगड़ा के चल रहा होता है। गैरी उससे पूछता है कि तुम्हारे पैर में क्या हुआ? वो कहता है कि ये एक पुरानी चोट है। उसके साथ का फौजी बताता है कि इसे चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था, लेकिन इस पर किसी ने भी हमला नहीं किया। वो कहता है कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है। वहां पर एक आदमी भी होता है जिसे इन्होंने कैद किया होता है क्योंकि उसने इजराइल को हथियार बेचे होते हैं, और वो आदमी गैरी को बोलता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब चाहिए तो तुम्हें इजराइल यानी कि जेरूसलम जाना होगा, वहां पर तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वहां पर कोई भी इंसान इन्फेक्टेड नहीं है, क्योंकि जैसे उन्हें पता चला उन्होंने इजराइल के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी। गैरी कहता है वो तो हजारों सालों से दीवारें खड़ी कर रहे हैं, लेकिन अब गैरी वहां पर जाने का डिसाइड करता है, लेकिन वहां जाने के लिए उसे प्लेन तक जाना होगा, और प्लेन यहाँ से दूर है और बीच में ज़ॉम्बीज हैं। लेकिन वहां पर जो और फौजी होते हैं वो उसे साइकिल देते हैं, और वो कहते हैं तुम इससे जाना, क्योंकि ज़ॉम्बीज तभी हमला करते हैं जब आवाजें आती हैं। और गैरी 2-3 लोगों के साथ प्लेन की तरफ बढ़ना शुरू करता है, और जब वो आधे रास्ते में होता है तभी गैरी का फोन बजना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी बीवी उसे फोन कर रही होती है, और फोन की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन किसी तरह से गैरी अपने लोगों के साथ प्लेन तक पहुंच जाता है, और ये सब प्लेन पर बैठकर वहां से टेक ऑफ करके सीधा जेरूसलम इजराइल पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत शहर होता है, और यहाँ पर चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें होती है, और दीवार के इस तरफ यानी कि दीवार के अंदर की तरफ कोई भी ज़ॉम्बीज नहीं होता। हालांकि बाहर अभी भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, और यहाँ पर जो लोग बाहर से आ रहे होते हैं, इजराइल यानी कि जेरूसलम के लोग उन्हें दीवारों के अंदर आने की अनुमति दे रहे होते हैं, क्योंकि उनका मानना ये होता है कि बाहर ज़ॉम्बीज के पास जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतने ही ज्यादा ज़ॉम्बीज बनेंगे, इसीलिए वो बाहर से जो लोग अंदर आ रहे होते हैं वो उन्हें चेक करके अंदर आने की अनुमति दे रहे होते हैं। अब यहाँ पर गैरी इजराइल के एक ऊंचे ओहदे के आदमी से मिलता है, और वो आदमी उन्हें बताता है कि हमें हिंदुस्तानी जर्नल से एक खबर मिली थी जिसमें बताया गया था कि हम राक्षसों से लड़ रहे हैं, यानी ज़ॉम्बी से। गैरी कहता है कि तुमने मात्र एक खबर के मिलने से दीवारें खड़ी कर ली। वो कहता है कि हाँ, इस बात पर शक होना लाजमी है। 1930 में यहूदी ये मानने को तैयार नहीं थे कि उन्हें नजरबंदी शिविर में भेजा जा सकता है। 1972 में हमारी ओलंपिक टीम को मार दिया गया, क्यों कुछ पता नहीं। सितंबर 1973 में हमने यहाँ अरब सैनिकों की आवाजाही देखी, और हम सब ने मान लिया कि उनसे हमें कोई खतरा नहीं है, पर उन्होंने हम पर हमला कर दिया, और इसीलिए हमने एक बदलाव की सोची, और वो बदलाव था 10वां आदमी। अगर किसी भी बात पर सारे लोग सहमत हैं तो वो 10वां आदमी उस बात पर कभी भी सहमत नहीं होगा जिस पर सारे लोग सहमत हैं। गैरी कहता है वो 10वां आदमी तुम हो। वो कहता है हाँ,
मुझे जब हिंदुस्तान से खबर मिली तो मैंने उसकी छानबीन की और इसीलिए हम इस बीमारी से बच पाए। अब वो गैरी को उस जगह ले जाता है जहां पर बाहर से शरणार्थी अंदर आ रहे होते हैं। वहां पर बहुत शोर होता है क्योंकि कुछ लोग लाउड स्पीकर पर वहां पर गाना बजाना कर रहे होते हैं और आवाज से ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए बाहर से ज़ॉम्बीज एक के ऊपर एक चढ़कर अंदर दाखिल हो जाते हैं और वहां भगदड़ मच जाती है। और अब गैरी भी वहां से भागना शुरू कर देता है और गैरी वहां से एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होता है जहां से वो इस शहर से, इस देश से निकल सके। और जब वो भाग रहा होता है तो वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज भाग रहे हैं और वहीं बीच में एक बच्चा खड़ा होता है, लेकिन उसे ज़ॉम्बीज कुछ भी नहीं कर रहे होते। ये देखकर वो बहुत हैरान होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता और वो इजराइल के कुछ आर्मी ऑफिसर्स के साथ हवाई जहाज तक पहुंच जाता है। और अब वो इस देश से निकल चुकी है क्योंकि इस देश पर ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया है, ये सुरक्षित नहीं है। और जब वो हवाई जहाज में होते हैं तो गैरी अपने साथी को कॉल करता है, उस साथी को जो यूएन में है, और वो उसे बोलता है कि मैं WHO के किसी भी ऑफिसर से मिलना चाहता हूँ जो एयरपोर्ट के आसपास हो। वो कहता है ठीक है, मैं इस चीज का अरेंज करवाता हूँ। और वो उसे एक पता देता है। वो कहता है कि तुम यहाँ चले जाओ। और अब गैरी अपने लोगों के साथ वहां जा रहा होता है और जब ये हवाई जहाज में होते हैं तो वहां वॉशरूम में एक आदमी छुपा होता है जो इन्फेक्टेड होता है और वो ज़ॉम्बी बन जाता है। और ज़ॉम्बी बनने के बाद वो वहां पर लोगों को काटना शुरू कर देता है और उसके काटने के बाद एक सभी आदमी वहां पर ज़ॉम्बीज बनना शुरू हो जाते हैं। ये सब गैरी देख लेता है और वो वहां पर एक हैंड ग्रेनेड फेंकता है जिससे ब्लास्ट होता है और हवाई जहाज का एक हिस्सा उड़ जाता है और हवा के दबाव से एक के बाद एक सभी ज़ॉम्बीज वहां से उड़कर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अब इनका हवाई जहाज क्रैश हो रहा होता है और वो क्रैश हो जाता है, लेकिन इस क्रैश में गैरी और उसकी एक साथी बच जाती है और ये दोनों के दोनों WHO के ऑफिस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस पहुंच जाते हैं जहां पर अभी भी कुछ लोग होते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही गैरी बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसे एक बेड के साथ बांधा हुआ है। गैरी बोलता है कि मैं कितने दिन से बेहोश हूं? वो कहता है कि 3 दिन। दरअसल 3 दिन से गैरी बेहोश होता है और इन लोगों ने इसे इसलिए बांधा होता है कि इन्हें कुछ नहीं पता होता कि ये यहाँ पर क्यों आया और ये कौन है। इसके बाद गैरी उन्हें बोलता है कि तुम मेरे फोन से फोन लगाओ और वो उसके फोन से यूएन के ऑफिस फोन लगाता है और वो उसे गैरी के बारे में सब कुछ बताते हैं। इसके बाद ये लोग गैरी को खोल देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। गैरी बोलता है कि मुझे रोगाणु चाहिए, जानलेवा रोगाणु जो घातक हो लेकिन इलाज के काबिल भी हो, जिसे ठीक किया जा सके। वहां पर जो लेडी रिसर्चर होती है वो बोलती है कि इसके लिए बैक्टीरिया सही रहेगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, हमने सब ट्राई कर चुके हैं, उनके शरीर में ये सब डालना नामुमकिन है। गैरी बोलता है कि ये उनके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए। मैंने देखा है कि ये ज़ॉम्बीज कुछ लोगों को काटते नहीं, उनके बगल से गुजर जाते हैं। ऐसा क्यों है? हो सकता है कि हमारी कमजोरी इनकी कमजोरी बन जाए और अगर हमारे शरीर में ऐसी कोई बीमारी हो जिसे हम ठीक कर सकें तो ये हमें काटेंगे नहीं और तब हम इनसे लड़ सकते हैं। वो गैरी को बताते हैं कि हमारे पास वायरस, बैक्टीरिया सब कुछ और बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन वो सब का सब बीविंग में जहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं और वहां जाने का मतलब है मौत, यानी खुद को ज़ॉम्बी बनाना। लेकिन अब इन्हें किसी भी हालत में वहां पर जाना होगा क्योंकि जो एक सोच गैरी के पास है, हो सकता है कि उस सोच के जरिए सारे ज़ॉम्बीज को मार सके, उनसे लड़ सके। क्योंकि अगर कोई इंसान ज़ॉम्बीज के सामने खड़ा है और किसी वजह से ज़ॉम्बीज उसे काट नहीं रहे तो वो आदमी उन ज़ॉम्बीज को मार सकता है। और अब गैरी के साथ 2 लोग उस तरफ जाते हैं जहां पर ये सारे बैक्टीरिया, सारे वायरस हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ते हैं क्योंकि अगर इन्होंने शोर मचाया तो ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आना शुरू कर देंगे। लेकिन जब वो एक दरवाजा खोलते हैं तो उस दरवाजे की आवाज से ज़ॉम्बीज उस आवाज की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और ये सब वहां से आगे निकल जाते हैं। लेकिन जब ये आगे जा रहे होते हैं तभी इनसे कुछ शोर होता है और उस शोर की तरफ सारे ज़ॉम्बीज आना शुरू कर देते हैं और ज़ॉम्बीज इन तक पहुंच जाते हैं। अब जो इनके साथ लड़की होती है वो एक ज़ॉम्बी पे गोली चला देती है और गोली की आवाज से सारे ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आ जाते हैं और ये तीनों की तीनों भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज इनका पीछा कर रहे होते हैं और उनसे बचना इतना आसान नहीं है। इसीलिए गैरी एक दूसरा रास्ता अपना लेता है और वो वहां पर जो रेलिंग होती है उस पर शोर करता है ताकि ये ज़ॉम्बीज उन दोनों को छोड़कर उसके पीछे आ जाएं। और ऐसा ही होता है। अब गैरी के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं लेकिन गैरी किसी तरह से वहां से भाग जाता है, लेकिन अभी भी गैरी का ज़ॉम्बीज पीछा कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो 2 लोग होते हैं ज़ॉम्बीज उनका पीछा भी कर रहे होते हैं, लेकिन किसी तरह से वो उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर बाकी के लोग होते हैं। लेकिन अब ज़ॉम्बीज को पता है कि अंदर बहुत सारे लोग हैं और इसीलिए वो सब के सब बाहर खड़े होते हैं और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वहां गैरी उस लैब तक पहुंच जाता है जहां पर वो वायरस है, जहां पर वो बैक्टीरिया है और वो सारा वायरस, सारा बैक्टीरिया एक बॉक्स में रख लेता है। और जब वो वहां से निकल रहा होता है तो बाहर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और यहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और उसके आगे ज़ॉम्बी है। गैरी के पास कोई भी रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो एक इंजेक्शन निकालता है और जो बैक्टीरिया उसके पास होता है वो उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है
और इसके बाद गैरी दरवाजा खोलता है और वो ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी गैरी को नहीं काटता क्योंकि उसके अंदर अब एक बीमारी पल रही है और गैरी का अनुमान बिल्कुल सही था। जिस भी इंसान के अंदर कोई बीमारी होती है उसे ये ज़ॉम्बीज नहीं काटते और गैरी वो सारा बैक्टीरिया, सारा वायरस लेकर वहां से निकल जाता है और वो उस दरवाजे तक पहुंच जाता है जहां पर उसके सभी साथी हैं और वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। गैरी वहां पर कोई चीज गिराता है जिससे शोर होता है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज उस तरफ भागना शुरू कर देते हैं और गैरी उनके बीच में से आराम से निकलता हुआ उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर उसके बाकी साथी हैं। गैरी का अनुमान बिल्कुल सही था। अब इनके पास इन ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए एक रास्ता है और इस रास्ते से ये सभी ज़ॉम्बीज को हरा सकते हैं, उनको मार सकते हैं। गैरी ने वो कर दिखाया जो करना चाहता था। गैरी ने पूरी मानवता को, पूरी इंसानियत को बचा लिया क्योंकि अब इन सबको इन ज़ॉम्बीज की कमजोरी पता चल चुकी है। इसीलिए WHO की मदद से ये एक ऐसा टीका बनाते हैं जिससे ये इनको एक छलावा देते हैं। दरअसल वो इंसानों के शरीर में एक ऐसी दवा डालते हैं जिससे ज़ॉम्बीज को लगता है कि वो बीमार है, लेकिन वो बीमार नहीं होते। इसीलिए सारे के सारे आदमी एक तरह से इन सब ज़ॉम्बीज के लिए अदृश्य हो जाते हैं और अब कोई भी ज़ॉम्बी किसी भी आदमी को नहीं काटेगा क्योंकि उनकी नजर में वो बीमार है, उनकी नजर में वो अदृश्य है। और इसके साथ साथ धीरे धीरे इंसानों को इन ज़ॉम्बीज की और भी कमजोरी पता लगना शुरू हो जाती है। एक वक्त था जब इंसान इन ज़ॉम्बीज से भागते थे, लेकिन अब वो इन ज़ॉम्बीज को भगाते हैं और लाखों की संख्या में आर्मी और आम इंसान इन ज़ॉम्बीज को मार देती है। और अंत में गैरी अपने परिवार से मिलते हैं और अपने परिवार को मिलने के बाद वो बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2013 में रिलीज हुई थी और कमर्शियली ये एक बहुत ही कामयाब फिल्म थी। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया था। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।